ज़्यादा असरदार है, कोवैक्सीन या कोविशील्ड। अभी जो है वैक्सीनेशन स्टार्ट है, तो कई लोगों के मन में डाउट है कि हम कौन सी वैक्सीन लगवाएं, कोवैक्सीन या कोविशील्ड, या फिर जो रूस से आने वाली स्पुतनिक 5 है हम उसका वेट करें। तो मैं आपको बता दूं कि जो स्पुतनिक 5 है वो 15 दिनों के अंदर यानी कि मिड मई तक जो है भारत पहुंच जाएगी। तो आपको इसके लिए इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन है वो दोनों काफी असरदार हैं कोरोना वायरस के लिए। तो आज हम इसी वीडियो पर बात करेंगे। और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर कई ऐसी अफवाहें फैल रही हैं जिससे लोगों के मन में डाउट आ रहा है कि हम कौन सी वैक्सीन लें। तो मैं आज इसी पर ये वीडियो केंद्रित है हमारी। हम बताएंगे आपको कि कौन सी वैक्सीन आपको लेनी चाहिए। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि वैक्सीन क्या है। वैक्सीन आपके शरीर को किसी बीमारी, वायरस या संक्रमण से लड़ने के लिए तैयार करती है। वैक्सीन में किसी जीव के कुछ कमजोर या निष्क्रिय अंश होते हैं जो बीमारी का कारण बनते हैं। ये शरीर के इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को संक्रमण की पहचान करने के लिए प्रेरित करते हैं और उनके खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी बनाते हैं जो बाहरी हमले से लड़ने में हमारे शरीर की मदद करती है। अब बात कर लेते हैं कोवैक्सीन की। ये एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, यानी किसी मृत कोरोना वायरस से इसे बनाया गया है। इसके लिए भारत बायोटेक ने पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी में आइसोलेट किए गए कोरोना वायरस के एक सैंपल का इस्तेमाल किया है। जब ये वैक्सीन लगाई जाती है तो इम्यून सेल्स यानी मृत वायरस को ये पहचान लेती है और इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेती है। अगर आप कोवैक्सीन ले रहे हैं तो पहले डोज के बाद अगर आपको दूसरा डोज लेना है तो कोवैक्सीन का दूसरा डोज 28 दिनों के अंदर आपको लेना होगा। अगर आप 28 दिनों के अंदर इस दूसरे डोज को लेते हैं तो ये ज़्यादा कारगर होगी। और अब बात कर लेते हैं कोविशील्ड की। कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ऑस्ट्राजेनेका ने मिलकर डेवलप किया है। इसे भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने तैयार किया है। ये वैक्सीन आम सर्दी जुकाम वाले वायरस में एक कमजोर रूप से बनी है। इसे मॉडिफाई करने कोरोना वायरस जैसे दिखाने वाला बनाया गया है, मगर इससे बीमारी नहीं होती है। जब वैक्सीन लगती है तो वह इम्यून सिस्टम को किसी कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने के लिए तैयार करती है। और अगर आप कोविशील्ड की सेकेंड डोज ले रहे हैं, पहले डोज लेने के बाद सेकेंड डोज ले रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि पहले इसका जो सेकेंड डोज था वो 28 दिनों या 30 दिनों के अंदर लगाया जा रहा था, लेकिन अब जो सेकेंड डोज है उसे आप 42 से 56 दिनों के अंदर लें, क्योंकि अगर आप 42 से 56 दिनों के अंदर लेंगे तभी इस जो ये वैक्सीन है कोविशील्ड ज़्यादा इफेक्टिव होगी। और अगर कोवैक्सीन की बात करें तो ये आपको 28 दिनों के अंदर लेनी है। और अगर बात करें स्पुतनिक की तो ये वैक्सीन सबसे पहले बनाई गई वैक्सीन है। और अगर इसके दोनों डोज की बात करें तो दोनों डोज जो हैं 21 दिन में भी अगर आप लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी। और दोनों डोज में जो दवाएं यूज़ करी गई हैं वो अलग अलग हैं। अगर बात करें कोविशील्ड की और कोवैक्सीन की तो जो दोनों वैक्सीन हैं उनमें फर्स्ट डोज में जो आपको वैक्सीन दी जाती है और जो सेकेंड डोज में आपको जो डोज दिया जाता है वैक्सीन का, वो उन दोनों में दवाई एक होती है। लेकिन जो स्पुतनिक वी है उसमें फर्स्ट डोज में अलग दवाई आपके अंदर इंजेक्ट की जाती है और सेकेंड डोज में अलग दवाई इंजेक्ट की जाती है इनएक्टिव फॉर्म में, ताकि शरीर के अंदर एंटीबॉडीज डेवलप की जा सकें। तो आपको बता दूं मैं भारत में अभी ये जो तीनों वैक्सीन हैं, दो वैक्सीन अभी अवेलेबल हैं और कुछ दिनों में एक और वैक्सीन भारत में अवेलेबल हो जाएगी। तो तीनों वैक्सीन अपने अपने तरीके से इफेक्टिव हैं। तो आप डरे नहीं, आपको जो वैक्सीन मिलती है आप वो वैक्सीन लगवाएं। तीनों वैक्सीन जो है उतनी ही कारगर हैं, अलग अलग तरीके से कोरोना वायरस पर काम करती हैं। तो डरने की, कन्फ्यूजन की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो वैक्सीन आपको लगाई जा रही है वो आप लगवाएं।